तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन जैसे अपन को नाम से ही समझ में आ रहा है, रिलेटिव मोशन मतलब व्हेन वी सी अनदर ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस फ्रेम। द रेफरेंस फ्रेम कैन बी on rest or it can move। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक फ्रेम से किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो जो फ्रेम है वो रेस्ट पे भी हो सकती है और वो मूविंग भी हो सकती है। तो उस मोशन से जब हम उस ऑब्जर्वर को करेंगे तो अपन उसको क्या बोलते हैं, उसके मोशन को एनालिसिस करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में जैसे तुम क्या क्या एनालिसिस कर सकते हो, उसकी पोजीशन को एनालिसिस कर सकते हो, उसकी वेलोसिटी को एनालिसिस कर सकते हैं, उसके एक्सीलरेशन को अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो जैसे अपन सबसे पहले आते हैं जैसे एक एग्जांपल के पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कि मान लो जैसे गाड़ी है, एक गाड़ी में दो ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, गाड़ी में दो लोग बैठे हुए हैं और तुम बाहर से उसको देख रहे हो। अगर तुम बाहर से देख रहे हो तो वो दोनों जो गाड़ी में बैठे हैं वो तुम्हारे लिए किस में है, मोशन में है। समझे? वो तुम्हारे लिए मोशन में होंगे क्योंकि तुम्हारे बीच और गाड़ी के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तुम्हारे और उन दोनों के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब तुम दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो यहां पे अगर अपन देखेंगे तो वो गाड़ी जो है वो आगे जा रही है और तुम उसको देख रहे हो बाहर से, तो तुम्हारे बीच और गाड़ी के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। इसलिए जो गाड़ी में बैठे हुए ऑब्जर्वर हैं वो तुम्हारे रेस्पेक्ट में किस में है, मोशन में है। अगर अपन सिमिलरली देखें कि मान लो उन दोनों गाड़ी में जो दो लोग बैठे हुए हैं उनमें से अपन एक को नाम ए दें और एक को बी दें, तो अपन देखेंगे ए के रेस्पेक्ट में बी किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। चाहे गाड़ी चल रही है लेकिन ए और बी के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। इसलिए उन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो उस फ्रेम में यानी ए के रेस्पेक्ट में बी का या फिर बी के रेस्पेक्ट में ए का रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो अपन एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो अगर अपन बात करेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक्स ए बी, इसको इस तरह से लिखा जाता है एक्स ए बी। इसका मतलब होता है कि पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। यानी एक्स ए बी का मतलब हम ए को देख रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो अपन किसकी पोजीशन निकाल रहे हैं, ए की पोजीशन निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। या सिमिलरली मैं इसको बोल दूं एक्स बी ए, इसका मतलब होता है पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो ये जो हो गया वो हो गया एक्स बी ए। क्लियर है सबको? तो अगर अपन एक्स ए बी को लिखना चाहते हैं तो एक्स ए बी को देखो इस तरह से लिखा जाता है एक्स ए माइनस एक्स बी, और एक्स बी ए को लिखेंगे तो इसको लिखेंगे अपन एक्स बी माइनस एक्स ए। क्लियर है? तो एक्स ए माइनस एक्स बी और इसको लिखेंगे एक्स बी माइनस एक्स ए। क्लियर है सबको? तो ये अपन इस तरह से इन दोनों को लिखते हैं। अगर तुम इन दोनों को एनालिसिस करोगे तो तुम देख सकते हो कि एक्स ए बी जो होगा वो होगा माइनस ऑफ एक्स बी ए। यानी ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन या फिर बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन निकाल रहे हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब ये जो रिलेटिव मोशन अपन पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बिना अपना काम नहीं चल सकता। ये क्या करता है, जो काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको बहुत ही आसान बना देते हैं। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिनमें अपन को अगर नॉर्मल काइनेमेटिक्स से अपन सॉल्व करें तो 2 या 3 इक्वेशन लगानी पड़ेगी, इनको अपन आसानी से एक इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन ऐसा करके अभी ये रिलेटिव पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है, इसका एक एग्जांपल्स देखते हैं जिसके लिए तुम्हें इसको समझने में आसानी होगी। तो देखो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें मान लो कि 2 पर्सन है, एक पर्सन ए और एक पर्सन है बी। ठीक है, ये ए और ये बी। मान लो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है एक्स ए बी तो ऑब्वियसली मैं इसको लिख सकता हूं एक्स ए माइनस एक्स बी। इसका मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, पहले इसको समझो। हम निकालना चाह रहे हैं पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी।
तो हम एक ही पोजीशन निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, बी के रेस्पेक्ट में। तो बी देख रहा है किसको, ए को देख रहा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मतलब बी एक ही तरफ देख रहा है और देख रहा है कि कितनी दूर और किस तरफ वो मेरे से खड़ा हुआ है। तो यहां पे अगर अपन देखेंगे कि बी जो है वो इधर खड़ा हुआ है, कितनी दूर खड़ा हुआ है, 10 मीटर लेफ्ट में खड़ा हुआ है। तो जो ए की पोजीशन है वो बी से 10 मीटर लेफ्ट में है। क्लियर है सबको? तो बी की पोजीशन को अगर मैं 0,0 मान लूं, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं इसलिए अपन बी को 0,0 मान रहे हैं। तो बी को अगर 0,0 मानोगे तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, -10,0। तो अब अपन लिख सकते हैं एक्सए की जो वैल्यू होगी वो होगी -10 आई में। क्योंकि आई क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्स डायरेक्शन में पीछे की तरफ है, इसलिए -10 आई। और बी की जो पोजीशन है वो है 0, तो -10 आई। इसको केवल अपन इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो ए है वो बी से 10 मीटर दूर लेफ्ट में है, एक ही बात है उसको। अगर सिमिलरली अपन अगर बात करेंगे एक्स बी ए, तो एक्स बी ए जो होता है वो होता है एक्स बी माइनस एक्स ए। अगर एक्स बी की माइनस एक्स से देखोगे यहां पे, तो अगर अपन किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, अभी अपन देख रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में। ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं किसको, बी को। तो ए के रेस्पेक्ट में अपन बी को देख रहे हैं, तो देखो जो बी की पोजीशन है वो 10 मीटर राइट में है, तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्स बी ए इक्वल टू 10, क्योंकि वो पॉजिटिव साइड में है तो इस तरफ है, यानी ए से बी राइट में है 10 मीटर, इसलिए अपन इसको लिखेंगे 10 आई माइनस 0, तो यह आ जाएगा 10 आई। तो देखोगे तुम ये भी इस यहां से चेक कर सकते हैं अपन कि जो एक्स ए बी है वो माइनस ऑफ एक्स बी ए आ रहा है। तो ये भी अपना जो अपन ने लिखा था कि ये एक्स ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बी ए, ये ट्रू होता है। क्लियर है सबको? तो इस तरह से अपन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ये 2 डायमेंशन में भी हो सकता है और 1 डायमेंशन में भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपन सारा एनालिसिस 1 डायमेंशन वाला पूरा करेंगे, जिसमें अपन रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल में अपन देखेंगे सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी। 1 डायमेंशन, तो सबसे पहले आते हैं अपन रिलेटिव वेलोसिटी पे। तुमने देखा कि एक्स ए बी जो है वो है एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है। तो अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास आएगा डी एक्स ए बी बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स ए बाय डी टी माइनस डी एक्स बी बाई डी टी। इसको अपन लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं अपन कि वी ए बी, क्योंकि ऑब्वियसली डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो इसका मतलब अपन देख पा रहे हैं कि वी ए बी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो अगर सिमिलरली उल्टा मैं इसको लिखूंगा वी बी ए, तो वी बी ए का मतलब हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, यानी इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू ए के पास कुछ वेलोसिटी v है, बी के पास कुछ वेलोसिटी वी बी है, तो वी बी ए जो होगा वो होगा वी बी माइनस वी, ठीक है। इस तरह से अपन ये निकाल सकते हैं। तो अभी इनको देखो, मेन चीज ये तो एक फॉर्मूले हैं, ये तो अपने को याद रह जाएंगे, लेकिन जो मेन चीज है वो उनको अपन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर देते हैं। बेसिकली रिलेटिव मोशन क्वेश्चंस करने का एक आसान तरीका, क्वेश्चंस को आसान बना देता है। जब भी दो पार्टिकल्स आपस में मोशन करते हैं, तो दो पार्टिकल जब मोशन कर रहे हैं उससे ज्यादा कर रहे हो, तो रिलेटिव मोशन चीजों को थोड़ा सा आसान बना देता है। तो अपन इनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, पहले अपन उसको सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, मान लेते हैं कि दो पैरेलल ट्रैक्स हैं, इन दो पैरेलल ट्रैक्स पे अपन देखेंगे एक गाड़ी ए है, ये मान लो जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से, इसको ए नाम दे देते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो दे देते हैं अपन 200 मीटर।
और दूसरी इसी के यहां से स्टार्ट हो रही है अभी ये गाड़ी, ये है बी, और ये जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी लेंथ है मान लो 150 मीटर। मतलब दोनों ट्रेन है, दोनों अलग अलग पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं। जो ऊपर वाली ट्रेन है उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, और नीचे वाली ट्रेन की स्पीड है जो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस ट्रेन बी, यानी इस ट्रेन ए को बी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझना है। क्रॉस करने का मतलब अभी तुम देखोगे कि बी के पीछे वाले एंड के बराबर ए के आगे वाला एंड। क्रॉस करने का मतलब होगा कि जब ए का पीछे वाला एंड बी के फ्रंट एंड से यानी आगे वाले से एंड से आगे निकल जाएगा। मतलब अपन ये चाहेंगे कि जैसे अगर आगे निकलने का मतलब हुआ कि बी का ये फ्रंट एंड है, तो अपन अगर इसको बनाते हैं एक को फिर से यहां पे, तो अपन चाहेंगे कि जो ए का ये जो बैक एंड है, यहां पे ए का जो ये बैक एंड है ये यहां पहुंच गया। अब देखो, अब तुम देख पा रहे हो कि पूरी तरह से जो ट्रेन ए है वो आगे निकल गई है बी से। अब देखो एक्चुअल मोशन में तो क्या हो रहा होगा कि भाई ए भी चलेगा और बी भी चलेगा, फिर ए धीरे धीरे उसको क्रॉस करता रहेगा। तो अपन को उसको देखने के लिए अपन को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, अपन को 2-3 इक्वेशन लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर अपन रिलेटिव से सॉल्व करेंगे तो ये चीज बहुत ही आसान से हो जाएगी। रिलेटिव मोशन में मतलब अपन क्या बोलेंगे कि बी के रेस्पेक्ट में अपन ए को देखेंगे। बी के रेस्पेक्ट में ए को देखने का मतलब होता है कि भाई बी को अपन रुका हुआ मान रहे हैं, उसको रुका हुआ मान रहे हैं, और रुका हुआ मान के उसको किसको देख रहे हैं अपन, ए को देख रहे हैं। तो बी को रोकने के लिए, बी को मुझे रोकना है, बी को रोकने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं कि बी की इधर से कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो तुम अगर देखोगे तो फॉर्मूले से जाते हैं तो अपन पता है कि वी ए बी की जो वैल्यू होती है वी ए माइनस वी बी, और वी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 30 आई, और वी बी की वैल्यू कितनी है 20 है। 30 माइनस 20 कितना आ गया है 10 आई। यानी इसका मतलब अगर बी के रेस्पेक्ट में, यानी बी को अगर अपन रुका हुआ मानते हैं तो ए की स्पीड कितनी है 10 आई। ये तो अपन ने इस फॉर्मूले से देखा। दूसरा तरीका जो अपन जनरल सोच सकते हैं वो ये होगा कि जब बी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, अपन बी को रोक सकते हैं। तो बी को रोकने के लिए अपन को क्या ऐड करना पड़ेगा, इधर 20 ऐड करना पड़ेगा। 20 इधर ऐड हुआ, 20 इधर पहले से था, 20 इधर ऐड हुआ, नेट जो हो गया वो कितना हो गया 0 हो गया इसका। तो इसमें अगर 20 ऐड किया तो इसमें भी अपन को इधर कितना ऐड करना पड़ेगा 20 ऐड करना पड़ेगा। तो जो नेट हो गया वो 30 माइनस 20 कितना हुआ 10। क्लियर है, 30 इधर था 20 इधर है, तो नेट कितना हुआ इसके पास 10। यानी ए के पास मैंने देखा कि वी ए बी, यानी एक बार बी के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ए की स्पीड जो बचती है वो राइट तरफ बचती है, कितना बचती है 10 आई बचती है, यानी 10 मीटर पर सेकंड। तो यानी अपन लिख सकते हैं कि वी ए बी जो होगा वो 10 मीटर पर सेकंड होगा। ये आ गया वी ए बी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। और तुम्हें पता है कि इसको क्रॉस करना है तो ये रिलेटिव डिस्टेंस होगी क्योंकि अपन ने इसको रोक दिया है, यानी बी के रिलेटिव ए कितना कवर कर रहा है पहले ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो तुम इसको ये ऐसे देख सकते हैं अपन कि ये जो एंड था वो यहां पहुंच गया, तो ये देखो ये कितना चला होगा, ये डिस्टेंस इसने कवर की है। ये तुम्हें पता है 200 मीटर है, ये 150 मीटर है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 350 मीटर्स। यानी डिस्टेंस जो रिलेटिव डिस्टेंस कवर करनी है ए को बी के रेस्पेक्ट में वो कितनी करनी है 350 यानी 350 मीटर्स। अगर अपन देखेंगे अब एस ए बी जो होता है वो होता है वी ए बी इंटू टी, वी ए बी इंटू टी, तो ये 350 इक्वल टू 35 इंटू टी, टी की वैल्यू जो होगी वो होगी 10 सेकेंड्स। सॉरी, वी ए बी की वैल्यू 10 थी, तो वी ए बी इज इक्वल टू 10 इंटू टी, तो जो टी की वैल्यू होगी वो होगी 35 सेकेंड्स। यानी ट्रेन ए को ट्रेन बी को क्रॉस करने में 35 सेकंड्स लगेंगे। तो देखो इससे कितना आसान हो गया। ये अपन सारे फॉर्मूले वैलिड है, ये जो क्योंकि वी ए बी कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट जब स्पीड होती है तो तुम्हें पता है कॉन्स्टेंट स्पीड में जो डिस्टेंस होती है वो होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 10 और टाइम की वैल्यू t, तो अपन इससे सॉल्व कर सकते हैं t बराबर 35 सेकंड्स। 35 सेकंड्स में ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो अपन एक जनरल सवाल भी करते हैं, एक जनरल क्वेश्चन भी करते हैं कि किस तरह से अपन रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। तो पहले उसको देखते हैं एक बार। मान लो 3 पर्सन है मेरे पास, एक ए, एक बी, एक सी। इस पर्सन की स्पीड है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड इस तरफ है 6 मीटर पर सेकेंड।
अगर मुझे पूछा जाता है कि VAB कितना होगा, VA माइनस VB, तो VA की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5I माइनस B की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड 10I, तो नेट जो बचेगा वो कितना बचेगा -5I। ये तो हो गया जो अपन ने नॉर्मल जो फॉर्मूले से किया। अगर अपन को दोबारा से नॉर्मल तरीके से सोचना है तो अपन सोच सकते हैं कि भाई VAB का मतलब क्या होता है कि अपन A को देख रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, B के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो B के रेस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं किसको, A को, तो इसका मतलब हुआ अपन को B को रोकना है। तो देखो इसको ऐसे करते हैं कि B ये है और A यहां पे है, मुझे B को रोकना है। B की स्पीड इधर 10 मीटर पर सेकेंड है, उसको रोकने के लिए इधर कितना ऐड करना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड ऐड करना पड़ेगा। तो जो नेट स्पीड हो गई B की वो कितनी हो गई 0, और ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो चूंकि अपन को इसमें 10 ऐड किया इसको रोकने के लिए, तो इसमें भी इधर कितना ऐड करना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अपन किसको देख रहे हैं, B को देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, सॉरी अपन A को देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, B के रेस्पेक्ट में। तो B को तो मेरे को रोकना ही है, और B को रोकने के लिए उसको 10 स्पीड थी तो इधर 10 माइनस किया, तो इसमें भी उतना ही माइनस कर दो। ये इसका एक तरीका है कि किस तरह से अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो अगर अपन इसको देखेंगे तो जो नेट बचेगा 10 इधर है, इसका 5 इधर है, तो नेट जो बचेगा वो इस तरफ बचेगा 5 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या होगा, ये जो B होगा ये होगा रेस्ट पे। तो जब B को अपन रेस्ट पे मानेंगे या B की फ्रेम से अपन देखेंगे तो A अपन को लेफ्ट में जाता हुआ दिखेगा 5 मीटर पर सेकेंड, जिससे इसको मैंने कितना लिखा है -5I। क्लियर है सबको। तो इसी तरह से अपन अगर अपन और देखना चाहें कि मान लो मुझसे पूछ ले जाते हैं कि VBC क्या होगा, तो VBC की बात करते हैं तो VBC हो जाएगा VB माइनस VC। VB की वैल्यू कितनी है 10I माइनस VC की वैल्यू कितनी है 6I, तो जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 16I, 10I माइनस माइनस ऑफ 6I 16I। दूसरा तरीका है इसको निकालने का कि VBC को निकालने का कि जो B है उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और C की जो स्पीड है वो कितनी है 6 मीटर पर सेकंड। तो VBC का मतलब हम B को देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, C के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, किसको रोकेंगे इस बार, C को रोकेंगे। तो C की स्पीड इधर 6 है, इसको रोकने के लिए 6 इसमें ऐड कर देंगे इधर, और B की स्पीड कितनी है इधर 10, वो तो एक्चुअल स्पीड थी उसकी, ऐड कितना करना पड़ेगा, इसमें 6 इधर ऐड किया तो इसमें भी 6 इधर ऐड करेंगे, तो ये तो आ जाएगा रेस्ट पे। और तुम इसको देखोगे तो इसकी स्पीड जो टोटल हो जाएगी 16, और ये जो होगा वो किस पे आ जाएगा रेस्ट पे। अब देख सकते हो, अब कह सकते हो कि C के रेस्पेक्ट में जो B की स्पीड है वो कितनी है 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो सब सवाल को अपन इस तरह से देख सकते हैं। क्लियर है। अभी अपन एक रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और देखेंगे, उसके बाद फिर अपन और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। क्लियर है सबको। तो हम लिखेंगे अब रिलेटिव एक्सीलरेशन। तो जैसे अपन ने वेलोसिटी निकाली थी कि VAB जो होता है वो होता है VA माइनस VB। अगर अपन इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dVAB बाई dt। तो ये हो जाएगा dVAB बाई dt इक्वल टू dVA बाई dt माइनस dVB बाई dt। ये जो अपन को वैल्यू देगा ये देगा AAB इज इक्वल टू AA माइनस AB। तो इस तरह से सेम चीज वही है जो सबके लिए आता है, वही एक्सेलरेशन के लिए आता है। अगर इसको अपन इस तरह से लिखना चाहें कि ABA, तो इसको अपन लिख सकते हैं AB माइनस AA। क्लियर है। तो इस तरह से अपन एक्सेलरेशन A विथ रेस्पेक्ट टू B भी निकाल सकते हैं और B विथ रेस्पेक्ट टू A भी निकाल सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो उसके बाद अपन आगे चलते हैं इसमें कि इसको कैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह से अपन यूज कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन और इसको। तो मान लो जब अपन इस तरह का कोई क्वेश्चन करते हैं जिसमें पार्टिकल के पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों हो, तो मान लो एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल की मान लीजिए स्पीड अपन को दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, और इसका एक्सेलरेशन मुझे दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक नीचे जो पार्टिकल है इसकी स्पीड मुझे दी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है
सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो स्पीड है इसकी वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर अपन को पूछा जाता है कि 2 सेकेंड के बाद, एक पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, 2 सेकेंड के बाद दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस निकालो, कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो तुम्हें पता है ये 10 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, तो इसका मतलब अपन ए को स्टॉप करते हैं। अगर ए को स्टॉप करते हैं तो ए को स्टॉप करने का मतलब, क्योंकि ए को स्टॉप क्यों कर रहे हैं, ए को स्टॉप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन बी को देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं बी को, तो ए को स्टॉप करेंगे। या फिर तुम डायरेक्ट जो फॉर्मूले से उससे भी देख सकते हो कि अगर मान लो लिखा जाता है वी बी ए जो होता है वो कितना होगा, वी बी ए की वैल्यू जो होगी वो होगी 10i माइनस 5i। और अगर ए बी ए की बात करते हैं तो ए बी हो जाएगा ए बी माइनस ए, इसको तुम लिख सकते हो ए बी की वैल्यू है 2i माइनस आई, ये हो जाएगा i। क्लियर है। तो और दूसरा तरीका है कि अपन इसको रोक लेते हैं। अगर इसको रोकता हूं मैं ए को, तो मैं ए को हटा रहा हूं यहां से एक बार, इसको ए को रोकने के लिए मुझे इधर कितना ऐड करना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकेंड, इसको इधर रोकने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये रुक गया। अब इसको जितना अपन ने ऐड किया उतना इसमें ऐड करना पड़ेगा, यही देखा था अपन ने, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे 5 मीटर पर सेकेंड, और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये तो रुक गया। अगर अपन अब बात करें सेम सिनेरियो को मैं नीचे बनाता हूं पूरे को, तो अगर ए की बात करेंगे तो ए के पास जो स्पीड बचेगी 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एक्सीलरेशन जो बचेगा वो बचेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बी को देखेंगे तो बी तो पूरी का उत्तर है अपन को किस पे दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा। ये एक्चुअल में रेस्ट पे नहीं है, ये है मोशन ए का किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। यानी बी अपने रिलेटिव ए को देख रहा है, तो अपने रिलेटिव देखेगा तो बी अपने आप को किस पे मानेगा, रेस्ट पे मानेगा। तो बी खुद अपने आप को रेस्ट पे मानेगा, और उसके बाद ए चल रहा है इधर इस तरफ। तो अपन को 2 सेकेंड बाद अगर उनको पूछा गया कि 2 सेकेंड बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, अपन से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 सेकंड के बाद ए बी से कितना आगे होगा, या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि बी ए से कितना पीछे होगा, या फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। सब सवाल को अपन को इसी तरह से करना है। तो अपन यहां पे ये चीज याद रखेंगे कि जब भी यहां पे देखेंगे अगर जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है वो रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको 1i लिख सकते हैं, इसको 1i भी लिख सकते हैं अपन। तो यहां पे देखोगे कि जो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो अपन न्यूटन इक्वेशन लगा सकते हैं। न्यूटन इक्वेशन तुम्हें पता होगा, पहले मैं एक बार उनको लिख देता हूं कि जैसे जनरली अपन लगाते थे v बराबर u प्लस at, तो यहाँ रिलेटिव के अंदर v रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टी, ये वैलिड होगा। फिर अपन दूसरी इक्वेशन लगा देते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन लगा सकते हैं s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन होती थी v रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव। तो इस चीज को अपन को याद में रखना है कि भाई ये जो तीनों इक्वेशन थी जो अपन नॉर्मली लगाते थे वो अपन यहाँ पे लगाते हैं। वी रिलेटिव ऑब्वियसली वीएबी भी हो सकता है, वीबीए भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एबी है तो यहाँ पे भी एबी होना चाहिए, यहाँ पे भी एबी होना चाहिए। तो ये तीनों फॉर्मूले वैलिड होंगे। तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है कि 2 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितनी होगी। क्या क्या पता है अपन को इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है। तो सिमिलरली अपन सेकंड इक्वेशन से आराम से इसको निकाल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो s रिलेटिव जो होगा वो होगा u रिलेटिव की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 आई में है, तो अपन आई को देख लेंगे, वो सारा 1 डायमेंशनल है तो आई में ही होगा ut प्लस हाफ a की वैल्यू जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर 2 सेकंड के बाद, तो इसलिए 4, तो टोटल आ गया 10 प्लस 2 12 मीटर। यानी कितनी देर बाद, 2 सेकंड के बाद दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 12 मीटर होगी। क्लियर है सबको। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये सवाल अगर किसी को डाउट है तो अपन पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं कि मैंने बोला सवाल क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे जो पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, इस पार्टिकल की जो इनिशियल स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
बी की जो इनिशियल स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अपन को बोला गया कि सबसे पहले अपन को निकालना क्या है, अपन को बोला गया कि 2 सेकंड बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, दोनों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी, ये अपन को निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अपन देखते हैं इसको, ए को देखते हैं बी के रिलेटिव। अपन उल्टा भी देख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने जिस तरह से किया है वो किया है कि अपन ए को देख रहे हैं बी के रिलेटिव। बी के रिलेटिव देखने का मतलब बी को रोकना पड़ेगा। बी को रोकने के लिए इधर 5 ऐड किया, क्योंकि वेलोसिटी को जीरो करने के लिए, एक्सेलरेशन को जीरो करने के लिए इसमें इधर ऐड किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जितना अपन यहाँ ऐड करते हैं, अपन पहले सीखा हुआ है, उतना ही अपन ए में भी ऐड करेंगे उसी डायरेक्शन में। तो अपन देखेंगे कि बी तो रेस्ट पे आ जाएगा और ए का जो वेलोसिटी 10 माइनस 5 बचेगा और एक्सेलरेशन 2 माइनस 1 बचेगा। अब जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच को निकालने के लिए एस रिलेटिव इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी की वैल्यू 10, हाफ ए टी स्क्वायर 2, टोटल आ जाएगा 12 मीटर। तो इस तरह से अपन दोनों के बीच में एस रिलेटिव निकाल पाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं इसको समझने के लिए। मान लो एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एक स्टोन है यहाँ पे और एक नीचे से कोई स्टोन फेंक रहा है ऊपर की तरफ और यहाँ से कोई स्टोन गिरा रहा है, केवल छोड़ रहा है, केवल उसको ऐसे बोलेंगे कि यहाँ से ड्रॉप किया गया। ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 और यहाँ से जो स्टोन फेंका गया उसकी स्पीड दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड और ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये दिया हुआ है अपन को 100 मीटर। सेम लाइन में दोनों को छोड़ा गया। अगर अपन को पूछा गया कि कितनी देर बाद दोनों जो स्टोन्स हैं वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे, ये अपन को निकालना है कि इन हाउ मच टाइम लेटर द बोथ स्टोन्स विल स्ट्राइक। तो अपन को ये निकालना है कि कितनी देर बाद ये दोनों टकराएंगे। तो उसके लिए अपन यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है, u बराबर 0 और एक बार इसको छोड़ देंगे हवा में तो उसके बाद इसके पास एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ -g, क्योंकि नीचे की तरफ डायरेक्शन को अपन नेगेटिव मानते हैं। और सिमिलरली इसको ऊपर फेंक देंगे तो इसकी स्पीड तो शुरू में इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन इसका भी नीचे की तरफ होगा g। तो अपन इसमें अगर इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, अपन चाहे जैसे देख सकते हैं, अपन देख सकते हैं a को देख सकते हैं b के रेस्पेक्ट में या फिर b को देख सकते हैं a के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि मैं a को रोक दूं और b को पहुंचा देता हूं वहां पे। तो a को रोकने के लिए अपन को पता है कि a के पास नीचे की तरफ u 0 है तो कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, वो 0 ही है और नीचे की तरफ इसके पास एक्सेलरेशन g है तो इसको 0 बनाने के लिए अपन को ऊपर की तरफ g ऐड करना पड़ेगा। तो उसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। अगर अपन इसमें b में आते हैं ये सेम के लिए, तो b के अंदर अपन को पता है यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसमें अपन ने जो वेलोसिटी कुछ भी ऐड नहीं किया तो इसमें भी नहीं करेंगे। उसमें एक्सेलरेशन ऐड किया अपन ने ऊपर की तरफ कितना g, तो इसमें भी ऊपर की तरफ कितना ऐड करना पड़ेगा g और इसके पास खुद के पास नीचे की तरफ g था तो g से g कैंसिल हो गया। तो जो नेट स्पीड बची वो कितनी बची, 50 मीटर पर सेकंड बचा। तो अगर अपन को निकालना है कि कितनी देर बाद दोनों स्टोन एक दूसरे से टकराएंगे तो s रिलेटिव इक्वल टू v रिलेटिव इनटू t। s रिलेटिव दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो इसलिए अपन को न्यूटन इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अपन सीधा सीधा लगा देंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 100 इक्वल टू 50 इनटू t, जो t होगा वो होगा 2 सेकेंड्स। क्लियर है सबको? तो इस तरह से अपन निकाल पाएंगे। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं इसको कि मैंने स्टोन को यहां से छोड़ा, इस स्टोन को यहां से फेंका। मैं पूछ रहा हूं कि दोनों कितनी देर बाद स्ट्राइक करेंगे। तो अपन को निकालना है कि दोनों कितनी देर बाद स्ट्राइक करेंगे। इसको निकालने के लिए मैंने बोला कि ये जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, ये आ रहा है, इसको छोड़ा गया है। दोनों का एक्सेलरेशन हवा में जाने के बाद दोनों का नीचे की तरफ g होगा तो अपन इसको रोक देते हैं। इसको रोकने के लिए अपन को g ऊपर ऐड करना पड़ेगा, तो सिमिलरली इसमें भी g ऊपर ऐड करना पड़ेगा। g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, इसकी 50 मीटर पर सेकंड है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया वेलोसिटी में तो इसमें भी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो जो नेट बचेगा, इसके पास जो स्पीड बचेगी वो बचेगी ऊपर की तरफ 50 और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो अपन देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो कितनी है 100 इक्वल टू v रिलेटिव इनटू t। तो t बराबर आ जाएगा 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं अभी इसको रफ कर रहा हूं, आगे अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, वो क्वेश्चन में लेके आया हूं। तो क्वेश्चन अपन देखते हैं कि किस तरह से अपन इसको कर सकते हैं।
तो अगर अपन देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को, तो देखिए कि क्वेश्चन क्या है कि एक रोड है, उस रोड पे सबसे पहले साइक्लिस्ट जो है वो जा रहे हैं। अब मैं साइक्लिस्ट कैसे ही बना सकता हूं इसके अंदर, मैं पूरी साइकिल नहीं बनाने वाला हूं, तो वो समझ में आ जाएगा उससे। इन साइक्लिस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर्स। मतलब हर 30 मीटर दूर पे एक साइक्लिस्ट खड़ा हुआ है, लेकिन वो रुके हुए नहीं, सॉरी खड़े हुए नहीं है, वो उनके पास वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी जो है उनके पास 10 मीटर पर सेकंड, यानी हर साइकिलिस्ट वाला 10 मीटर पर सेकंड से राइट में जा रहा है। सिमिलरली उसी लाइन में एक जो बॉयज है वो रनिंग कर रहे हैं, और वो जो रनिंग कर रहे हैं बॉयज, वो कितनी कितनी दूरी पर रनिंग कर रहे हैं, दो बॉयज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 मीटर, सॉरी स्पीड जो है वो एक बॉय की है वो है 5 मीटर पर सेकंड, नहीं हर बॉय की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, बट उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। ठीक है, तो ये अपन को दिया हुआ है कि भाई यहां पे अगर अपन ऊपर देखेंगे कि ऊपर जो है ये साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से ये 10 से, और डिस्टेंस उनके बीच की कितनी है 30 मीटर। नीचे अगर अपन देखेंगे तो नीचे जो बॉयज जो रनिंग कर रहे हैं उनके बीच की, दो बॉयज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, और वो कितने से आ रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से। तो हमको पूछा गया है कि इसी रोड पे पैरेलली एक ओल्ड मैन है जो कि किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये दोनों राइट की तरफ जा रहे हैं, ओल्ड मैन लेफ्ट की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ये v अपन को कैलकुलेट करना है, लेकिन अपन को क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या दी गई है कि ये ओल्ड मैन, जैसे अभी तुम देखोगे ये तीनों मान लो इस पॉइंट पे तीनों सेम लाइन पे है, साइक्लिस्ट, बॉय एंड ओल्ड मैन, तीनों एक लाइन पे। अपन को बोला गया है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ v सो दैट व्हेनेवर ही मीट्स ए बॉय ही ऑल्सो मीट्स ए साइक्लिस्ट। यानी इसका मतलब अपन से बोला गया है कि ओल्ड मैन को कितनी स्पीड से चलना चाहिए कि तीनों हमेशा एक ही लाइन में आए। जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, तो जब अगली बार ऐसा हो, अगली बार अपन ये सिचुएशन ये जो चाहिए वो मैं समझा देता हूं अपन को क्या चाहिए कि जब ये जो ओल्ड मैन है ये आगे आया, तो उस टाइम पे ये जो बॉय है ये भी यही होना चाहिए, और ये जो साइक्लिस्ट है ये भी यही होना चाहिए, तीनों हमेशा सेम लाइन पे रहे। इसके लिए कितनी स्पीड से इसको चलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि अपन को तीनों को एक लाइन में लाना है। तो तीनों को एक लाइन में लाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन चाहते हैं कि भाई अपन एक जने को रोक देते हैं। किसको रोकें? अपन अगर ओल्ड मैन को ही रोक देते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा, अगर ओल्ड मैन को ही रोक देते हैं, और अपन चाहते हैं कि भाई ये जो बॉय है ऊपर ये भी यहीं पहुंच जाए, और ये जो साइक्लिस्ट है वो भी यहीं पहुंच जाए बराबर, दोनों सेम टाइम में यहाँ पहुंच जाएंगे। तो अगर दोनों एक साथ ये पहुंचते हैं यहाँ पे, तो ये तो यहाँ पे है ही, तो इसका मतलब तीनों क्या होंगे, एक ही लाइन पे होंगे। तो अपन क्या करते हैं इसके लिए, स्टॉप द बॉय, तो स्टॉप ओल्ड मैन, तो अपन ओल्ड मैन को स्टॉप कर देते हैं। तो ओल्ड मैन को अगर स्टॉप करेंगे तो तुम देख पाओगे कि ओल्ड मैन को स्टॉप कर दिया। ओल्ड मैन को स्टॉप करने के लिए 20 के पास इधर था, 20 में इधर ऐड कर देंगे तो नेट स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, 0। और अगर अपन इस बार भी बॉय की बात करते हैं तो बॉय के पास इधर 5 मीटर पर सेकंड था, क्योंकि अपन ने इसमें v इधर ऐड किया रोकने के लिए, तो इसमें भी v इधर ऐड करना पड़ेगा कि इसके रिलेटिव अपन बॉय को भी देख रहे हैं और साइक्लिस्ट को भी देख रहे हैं, और ये डिस्टेंस को कवर करनी है वो करनी है 20 मीटर। और सिमिलरली अगर अपन साइक्लिस्ट को देखेंगे तो साइक्लिस्ट यहाँ पे है, साइक्लिस्ट की खुद की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, उसमें अपन कितना ऐड करेंगे, इधर v ऐड कर देंगे, तो जो नेट स्पीड हो गई वो कितनी हो गई इसके पास 10 प्लस v हो गई है। तो नेट स्पीड उसके पास कितनी हो गई इधर 10 प्लस v। तो अपन ध्यान से देखेंगे ये 20 मीटर और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30 मीटर। क्लियर है सबको? तो अभी अपन निकालना चाहते हैं कि दोनों यहाँ पे एक साथ पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे अगर एक साथ पहुंचेंगे तो ये तो यहाँ पे खड़ा ही है, तीनों एक लाइन में मिल जाएंगे। यानी अपन चाहते हैं कि दोनों को टाइम सेम लगे, और एक्सिलरेशन है नहीं, दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अपन को पता है टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो रिलेटिव डिस्टेंस इसकी कितनी है 20। तो अपन अगर इसको नाम दे देते हैं b और इसको c, तो अपन चाहेंगे कि यहां से यहां तक इसको जितना टाइम लगा बॉय को, उतना ही किसको लगे, साइक्लिस्ट को लगे। तो अपन बोलेंगे tb इज इक्वल टू tc।
जो टीवी की जो वैल्यू होगी वो मैं यहां पे सॉल्व करता हूं इसको। टीवी की जो वैल्यू होगी वो होगी अपने पास, टीवी को लगेगा, इसको डिस्टेंस कवर करना है 20 मीटर, 20 अपॉन वेलोसिटी जो होगी वो होगी 5 प्लस वी, ये टाइम आ गया टीवी। और जो टीसी होगा उसको कितना कवर करना है 30 मीटर, और इसके पास जो वेलोसिटी है वो है 10 प्लस वी। तो यह आ जाएगा 200 प्लस 20 वी इक्वल टू 150 प्लस 30 वी। तो यह आ जाएगा 200 माइनस 150, 50 इक्वल टू 10 वी। वी की वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगी वो कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। क्लियर है सबको? अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इसको। तो यहाँ पे जो साइक्लिस्ट है ये, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30 मीटर्स, और जो बॉयज हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 20 मीटर्स। बॉयज जो जा रहे हैं राइट में वो जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, और जो साइक्लिस्ट जा रहे हैं राइट में वो जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है मुझे? और फिर बोला गया है कि नीचे उसी लाइन में एक ओल्ड मैन है जो कि लेफ्ट में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और हमसे पूछा गया है कि अभी जैसे तुम इनिशियल स्टेज पे देख सकते हो कि तीनों एक लाइन में है, तो जब ये ओल्ड मैन इधर जाएगा, साइक्लिस्ट इधर आ रहा है और बॉय भी इधर आ रहे हैं, तो अपन को ये चाहिए कि हर टाइम पे जब वो एक बॉय को मिले उसी लाइन में उसको एक साइक्लिस्ट मिले, यानी तीनों हमेशा एक लाइन में एक दूसरे को मिले। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ओल्ड मैन को स्टॉप कर दिया। ओल्ड मैन को स्टॉप करने के लिए 20 में इधर ऐड करना पड़ेगा, तो इससे नेट स्पीड इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 20 में इधर ऐड किया तो जो बॉय में भी इधर ऐड किया और साइक्लिस्ट में भी इधर ऐड किया राइट में, क्योंकि इसमें वी इधर ऐड करना पड़ा, उसी सेम डायरेक्शन में दोनों में ऐड करना पड़ेगा अपन को। तो इसकी जो नेट स्पीड हो गई वो हो गई 5 प्लस वी, इसकी जो स्पीड हो गई वो 10 प्लस वी। अब अपन चाहते हैं कि तीनों एक लाइन में मिले, तो ये साइक्लिस्ट जब यहां पहुंचे इस जगह पे, सेम उसी टाइम पे ये बॉय भी यहां पहुंचना चाहिए, तो तीनों हमेशा एक लाइन में मिल जाएंगे, क्योंकि इसको तो अपन ने स्टॉप कर रखा है। तो इसको यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना कवर करना पड़ेगा 30 मीटर, और जो इसको वेलोसिटी है वो रिलेटिव कितनी है 10 प्लस वी, तो टाइम जो लगेगा उसको वो लगेगा 30 अपॉन 10 प्लस वी। और इसको यहां से यहां जाने के लिए कितना लगेगा 20 मीटर, तो इसको जो टाइम लगेगा 20 अपॉन 5 प्लस वी। अपन दोनों को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, तो वी की जो वैल्यू है वो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। क्लियर है? मेरे हिसाब से अपन ने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये जो बेसिक आइडिया है किसका, वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन का, ये अपन को क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है सबको? तो अब अपन आते हैं 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन, आते हैं अपन 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन, तो 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन में भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सारे फॉर्मूले वही हैं, सब कुछ वही करना है। जैसे VAB लिखते थे अपन VA माइनस VB, VBC लिखते हैं VB माइनस VC, सेम एक्सेलरेशन के साथ, सारे फॉर्मूले वही रहते हैं। बस इसमें अपन देखेंगे, जैसे एग्जांपल से अपन समझते हैं कि भाई कैसे अपन उसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे दिया गया पार्टिकल A दिया गया, इसकी वेलोसिटी मुझे इधर दी गई 10 मीटर पर सेकेंड, या इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखे तो अपन लिख सकते हैं 10I, ये इसकी स्पीड है। और अगर एक B है जिसकी स्पीड इस तरफ कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और इस तरफ इसकी स्पीड है कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5I और 5J, तो अपन इसको लिख सकते हैं 5I और 5J मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे पूछ लिया गया कि VAB कितना होगा, तो जो VAB का मतलब होता है वो होता है VA माइनस VB, यानी अपन किसको रोकना है, अपन को B को रोकना है और A को देखना है। तो A को रोकने के लिए कितना होगा, ये 10I होगा, और B की स्पीड कितनी होगी इधर 5I, और इधर कितना होगा 5J। देखो मैंने क्या किया, मैं दोबारा समझाता हूं तुमको। VA माइनस VB, पहले अपन इसको वेक्टर फॉर्म से भी करेंगे, पहले मैं जनरल कर रहा हूं। VA माइनस VB, VB का मतलब अपन B के रेस्पेक्ट में A को देख रहे हैं। B के रेस्पेक्ट में देखने के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया था B को रोकना पड़ेगा। B को रोकने के लिए इसमें 5 इधर ऐड करोगे और 5 नीचे ऐड करोगे, तो नेट ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो सेम चीज जितना इसमें ऐड करते हैं उतना ही ए में ऐड करते हैं। तो इसमें इधर लेफ्ट में 5 ऐड किया, तो इसलिए मुझे इधर भी कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। इसमें नीचे की तरफ मैंने 5J ऐड किया, तो इसमें भी नीचे की तरफ कितना ऐड करना पड़ेगा 5J। तो ये जो नेट बचेगा वो 10I माइनस 5I, 5I, और इधर बचेगा 5J।
इसको अपन बोल सकते हैं VAB। क्लियर है सबको? और जो नेट अगर अपन को पूछा जाएगा कि भाई नेट स्पीड किधर है, तो अपन बता सकते हैं ये 5 और ये 5, तो ये होगा 5√2, और ये जो एंगल होगा वो तुम निकाल सकते हो tan थीटा इक्वल टू 5/5, ये जाएगा 1, तो 45 डिग्री जो थीटा आ जाएगा। यानी ये जो कौन देख रहा है, B देखेगा अगर A को, तो B को A किधर जाते हुए दिखाई देगा, इस तरफ 5√2 से, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है अपन निकाल सकते हैं। अपन को पता है ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो जब B किसको ऑब्जर्व करेगा, A को ऑब्जर्व करेगा, तो B को जो A है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देगा। कितनी स्पीड से, 5√2 मीटर पर सेकंड से। सेम क्वेश्चन को अपन वेक्टर नोटेशन से भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि अपन को ये जो मैंने किया, ये यहाँ पे मैंने किया रोक के किया, इसको B को रोक के। B को रोकने के लिए अपन को जो अपने सीखा है कि स्पीड को किस तरह से ऐड किया जाता है, अपोजिट में ऐड किया जाता है, और सेम वही स्पीड A में भी ऐड कर दी जाती है। लेकिन अपन अब इस मेथड को छोड़ के अपन एक वेक्टर फॉर्म वाला मेथड भी देखते हैं कि उसको किस तरह से किया जाता है वेक्टर फॉर्म से। तो वेक्टर फॉर्म से देखेंगे तो जो VAB होगा वो होता है VA माइनस VB। VAB जो होता है वो VA माइनस VB। VA को अगर मैं पूरी तरह से लिखूं तो 10i वेक्टर फॉर्म में, और VB को तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये तो उनके पास नहीं था, ये तो अपन ऐड किए थे। तो VB को अगर अपन देखेंगे तो VB जो है वो कितना है, 5i प्लस 5j। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 10i माइनस 5i, तो ये होगा 5i और प्लस 5i माइनस 5j। ये अपने पास VAB डायरेक्ट निकल के आ गया। अब ये निकल के आया तो अपन देखेंगे इस चीज को कि 5i माइनस 5j, तो ये जो VAB होगा ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म से, इसको मैग्नीट्यूड निकालना है तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 5√2। और अगर अपन को बनाना चाहें डायग्राम कि किस तरह से जा रहा है, तो अपन देखेंगे कि ये 5i में है और 5j में नीचे की तरफ माइनस, तो तुम देख पा रहे हो वही आ रहा है जो अपने पास अभी अपन ने पीछे सॉल्व किया था, ये 5 और ये 5, तो नेट स्पीड जो इसकी हो गई वो कितनी हो गई, 5√2, और ये जो एंगल होगा वो 45 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 5 है ये भी 5 है, तो tan थीटा अगर अपन इसको थीटा मान लेते हैं तो tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1, तो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो इस तरह से अपन इस थीटा को सॉल्व कर पाएंगे। और ये डायरेक्शन देखोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी VAB इस तरफ होगी इस टाइम पे, यानी इसका मतलब होता है कि एक्चुअल मोशन नहीं है कि A इधर जा रहा है, B के रेस्पेक्ट में A किस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है, 5√2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। क्लियर है? तो अपन एक सवाल और करते हैं 2D मोशन को समझने के लिए। देखो ये सब जो है सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से अपन को करने हैं, सबके अंदर अपन को रिलेटिव मोशन यूज करना है। कुछ बच्चे रोक के उसको देखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे वेक्टर नोटेशन से करना पसंद करते हैं। जैसे अपन को पूछा जाए कि एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि मान लो यहां पे अपने पास एक पार्टिकल है, इसको मैंने इस तरफ फेंका 30 मीटर पर सेकंड से, और मान लो एंगल तुम्हें दे दिया गया 37 डिग्री। और सिमिलरली इधर से एक पार्टिकल फेंका गया, वो फेंका गया मान लो 40 मीटर पर सेकंड से, और एंगल दे दिया गया अपन को मान लो 53 डिग्री। ठीक है, तो ये 37 पे फेंका गया और दूसरे को फेंका गया 53 डिग्री पे। ठीक है, तो अगर अपन को पूछा गया कि 2 सेकंड के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, मुझे निकालना है। 2 सेकंड के बाद देखो, अगर तुम देखोगे तो इसको इधर फेंका जा रहा है, ये कुछ इस तरह से मोशन करेगा एक्चुअल मोशन, और ये कुछ इस तरह से करेगा। तो अपन को पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच में 2 सेकंड के बाद कितनी डिस्टेंस होगी। तो अपन अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो अपन ये देख पाएंगे, अगर अपन इसको रिलेटिव से करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, अगर इसको अपन काइनेमेटिक्स से करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और रिलेटिव मोशन से करने के लिए भी अगर अपन एक चीज देख पाते हैं कि इन दोनों के बीच की जो एंगल है वो कितनी है, 90 डिग्री। यहां पे देखोगे ध्यान से तो, और एक बार हवा में जाने के बाद तुम्हें पता है दोनों को फेंकने के बाद, जस्ट फेंकने के बाद इसका भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी, इसका भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी। मान लो मैं इसको B बोल देता हूं और इसको A बोल देता हूं। अगर मान लो मैं A के रेस्पेक्ट में B को देखता हूं, यानी मैं VBA देखता हूं और ABA देखता हूं, तो उसको देखने के लिए तुम्हें पता है कि भाई इसको थोड़ा सा हवा में लेके जाते हैं A पार्टिकल को, A मान लो ये है, A की स्पीड इधर 30 मीटर पर सेकंड है और इसके पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होगा। सिमिलरली अगर A को देखोगे
तो ए के पास इधर की तरफ स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड और जी इधर है। इसको रोकना है मेरे को, इसको रोकने के लिए यानी किसको रोकना है, ए को रोकना है, तो ए को रोकने के लिए जी इधर ऐड करना पड़ेगा और 30 अपोजिट में ऐड करना पड़ेगा। तो उसको अपन इस तरह से देखते हैं, यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा साफ साफ बनाता हूँ इसको, इस तरफ थोड़ा दूर बनाता हूँ कि मान लो ए जस्ट यहाँ पे एक बार के लिए समझने के लिए, और ये 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और इसका एंगल कितना है 37 डिग्री। तो इसको रोकने के लिए इसके अपोजिट में, जस्ट अपोजिट में क्या ऐड करना पड़ता है अपन को, इसके जस्ट अपोजिट में अपन को वेलोसिटी ऐड करना पड़ती है। तो इस तरफ ऐड करेंगे, कितनी ऐड करेंगे 30 मीटर पर सेकेंड। तो तुम देख सकते हो ये 37 है तो ये भी कितना होगा 37। इसके पास जी नीचे की तरफ है तो जी इसमें ऊपर ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो हो गया वो स्टॉप हो गया। अब तुम्हें पता है जो जो चीजें अपन इसमें ऐड करते हैं वही चीजें इसमें भी ऐड करनी पड़ती हैं। तो इसको अगर अपन ऐड करेंगे तो इसमें 30 इधर 37 पे ऐड किया तो इसमें भी 30 इधर ऐड करेंगे और ये एंगल कितना होना चाहिए 37 और ये एंगल अपन को 53 दिया हुआ है और इसमें जी ऊपर ऐड किया तो इसमें भी जी किधर ऐड करेंगे ऊपर। तो जो नेट एक्सिलरेशन हो गया वो क्या हो गया 0 हो गया। ये 53 ये 37 तो नेट दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री अगर एंगल हो गया 40 और 30 के बीच में तो अपन देख सकते हैं v रिलेटिव हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50। यानी ये जो v रिलेटिव है क्या है बेसिकली VBA। तुम देख पाओगे कि b की एक स्पीड इधर थी एक स्पीड इधर है, दोनों ये अगर एंगल को जोड़ोगे तो 90 डिग्री, और जब भी 90 डिग्री होता है तो अपन को पता है जो नेट स्पीड निकालनी है उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं दोनों का स्क्वायर लेके करके रूट कर सकते हैं। दोनों का स्क्वायर किया 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और उसका रूट लेके तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। क्लियर है सबको? और रिलेटिव एक्सीलरेशन अगर तुम देखोगे जी से जी कैंसिल हो गया तो नेट ए रिलेटिव या ABA ये जो आ गया वो कितना आ गया 0। इसका मतलब जो B वाला पार्टिकल है वो A के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है S रिलेटिव तो वो हो जाएगा VBA इंटू टी इज इक्वल टू 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 सेकंड के बाद 100 मीटर हो जाएगी। क्लियर है सबको? तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें 2 डायमेंशनल मोशन में एक सवाल आते हैं इस तरह के कि जैसे मान लो मैंने 2 पार्टिकल को फेंका A और B को, तो अपन से पूछा जाता है कि भाई B के रेस्पेक्ट में अगर B A को देख रहा है तो उसका पाथ क्या होगा, A B को देख रहा है तो उसका पाथ क्या होगा। पहले उसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल करते हैं, फिर मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पाथ कैसे दिखते हैं। तो उसको देखने के लिए पहले मैं एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं कि उसको कैसे सोचते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल है कि पहले देखते हैं कि मान लो कि एक गार्डन है जिसमें बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, मान लो उस टाइम पे एक बच्चे ने एक ये फुटबॉल है इसको किक किया और किक इस तरह से किया कि इसकी स्पीड जो आती है वो इधर आती है 20 मीटर पर सेकेंड और मान लो ये एंगल जो बना है यहां से हॉरिजॉन्टल से लेट्स से एंगल 53 है। ठीक है? अब पार्क में जो साइड में थोड़ा सा इसी लाइन में एक बॉय है जो रनिंग कर रहा है और वो रनिंग जो कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो है इस टाइम पे 12 मीटर पर सेकेंड। जस्ट जैसे ही उसने किक किया था उस टाइम पे ये जो बॉल थी और ये जो बॉय है ये दोनों क्या है सेम लाइन में, बिल्कुल सेम लाइन में। ये रनिंग कर रहा है और बॉल ऐसे जाएगी। तुम्हें पता है बॉल कैसे जाएगी? बॉल का मोशन कुछ इस तरह से होगा पैराबोलिक, क्योंकि अपन को पता है जो ये अपन एंगल पे जब भी मारते हैं तो ये मोशन एक्चुअल मोशन जो कैसा होता है पैराबोलिक। और ये जो बच्चा है ये जो बॉय है ये सीधा चल रहा है तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पैराबोलिक होगा, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। लेकिन अपन को पूछा गया है कि मान लो कि बॉय के रेस्पेक्ट में जो इसका पाथ है, किसका, बॉल का जो पाथ है वो कैसा होगा, वो अपन को निकालना है। तो अगर अपन इसको देखेंगे तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो इसका कंपोनेंट आएगा 20 cos 53, तो 20 cos 53 अगर इसकी वैल्यू तुम निकालते हो तो ये होता है 20 cos 53 तो ये आ जाएगा 20 इंटू 3/5 विच इज इक्वल टू 12। और सिमिलरली इस तरफ होगा 20 sin 53, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16। तो अपन देख पाएंगे कि ये 12 से इधर जा रहा है, 16 से ऊपर जा रहा है। तो इसकी स्पीड इस तरफ क्या होगी, कांस्टेंट होगी, हमेशा कितने की तरफ से जाता रहेगा 12 से, ये भी 12 से जा रहा है।
तो अगर अपन इसको देखेंगे ध्यान से, तो एक्चुअल पाथ, मैं पहले एक्चुअल पाथ से समझाऊंगा, फिर उसके बाद दूसरे तरीके से अपन बात करेंगे। ये हमेशा 12 से जाएगा, और तुम्हें पता है इस तरफ एक्सिलरेशन जो होता है ax में वो होता है 0। इसका मतलब जो vx हमेशा क्या रहता है इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, vx ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो vx कांस्टेंट होगा, और यहां पे भी अगर अपन देखेंगे कि ये जो बॉय है ये हमेशा कितने मूव करता रहेगा, हमेशा 12 मीटर पर सेकंड से मूव करता रहेगा, ना स्पीड अपनी कम करेगा ना ज्यादा करेगा, ये भी 12 से ये भी 12 से। इसका मतलब अगर x भी इसको मैं देखूंगा तो x में ये मूव करेगा 12t, और अगर इसको भी देखेंगे तो ये भी x में कितना मूव करेगा 12t। तो अगर मैं सब एक को एक बार मिटा दूं और मैं इसका नोटेशन बनाऊं तो तुम देख सकते होगे यहाँ पे कि अगर अपन इसको देखेंगे ये ऊपर कैसे भी जा रही हो बॉल, लेकिन अपन हॉरिजॉन्टल में देखेंगे इसको तो अपन पाएंगे कि चूंकि ये भी 12t है और इसका भी जो इस डायरेक्शन में मोशन है वो भी कितनी दूरी पे होगा 12t, हमेशा t टाइम पे। तो जब बॉल यहां पे होगी तो मैन उसके ठीक नीचे होगा, जब बॉल यहां पे होगी तो मैन उसके ठीक नीचे होगा, जब बॉल यहां पे होगी तब मैन उसके ठीक नीचे यहां पे होगा, जब बॉल यहां पे होगी तो मैन तब भी उसके ठीक नीचे, यानी ये सॉरी मैन बॉय बोलना चाहिए मुझे, तो ये बॉय इसके ठीक नीचे होगा, और यहां पे होगी तब भी जो बॉय होगा वो इसके ठीक नीचे होगा। तो हर टाइम पे अगर तुम देखोगे तो बॉल जो आदमी के एकदम ऐसे बोल सकते हो कि सर के ऊपर होगी, यानी उसके हेड के जस्ट ऊपर होगी, यानी वो हमेशा इस तरह से भाग रहा है और बॉल उसके जस्ट ऊपर है। तो हमेशा ऐसे समझो, उसके लिए अगर तुम सोचोगे उसके लिए क्या हो रहा है, उसको अपने रिलेटिव अगर वो बॉल को देख रहा है तो उसको दिख रहा है कि बॉल पहले ऊपर जा रही है, देखो हमेशा बॉल उसके ऊपर है, यहां पे भी है तो बॉल ऊपर है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक मैन गया तो हमेशा बॉल उसके सर के ऊपर ही रहेगी। तो उसको खाली क्या दिखेगा कि बॉल ऊपर जा रही है पहले खाली, और फिर इस टाइम के बाद भी सर उस बॉल उसके सर के ऊपर है और अब बॉल नीचे आ रही है, तो उसको तो केवल ये लगेगा कि बॉल पहले यूं गई और फिर नीचे आई। तो इसका मतलब इस जो आदमी के रेस्पेक्ट में, सॉरी इस बॉय के जो रेस्पेक्ट में इस बॉल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। उसको समझने के लिए अपन एक, ये तो एक जनरल आइडिया दिया मैंने, ग्राफिकल आइडिया दिया बेसिकली तुमको। इसको अगर अपन को निकालना है तो मैं एक पहले अपन निकालना चाहेंगे कि क्या क्या वेलोसिटी क्या है किसकी, बॉल की इस मैन के सॉरी इस बॉय के रेस्पेक्ट में, और एक्सिलरेशन क्या है इस बॉल का इस बॉय के रेस्पेक्ट में। तो अगर तुम यहां से देखोगे सबसे पहले अगर अपन बात करें v, फुटबॉल को अपन लिखते हैं वी एफ विथ रेस्पेक्ट टू बॉय, तो वो जाएगा वी एफ यू वी एफ इनिशियल वेलोसिटी, यू एफ अपन को पता है कितनी है, अगर हम इसको अलग से लिखें तो 12y प्लस 16j, और जो u बॉय है वो कितना है, वो अपन को पता है वो कितना है, वो जो वैल्यू है u b की वो है अपने पास 12y। अगर अपन एक्सिलरेशन लिखें फुटबॉल का, एक्सिलरेशन कितना होगा माइनस जी जे, क्योंकि नीचे के कारण केवल ग्रेविटी होगा, और एक्सिलरेशन ऑफ बॉय जो होगा वो 0। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में अपन रिलेटिव निकालते हैं, रिलेटिव यानी अपन किसके रेस्पेक्ट में किसको देख रहे हैं, अपन फुटबॉल को देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, बॉय के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा यू एफ बी, तो यू एफ बी जो जाएगा वो जाएगा 12y प्लस 16j माइनस 12y, ये कैंसिल हो गया, तो ये जो नेट बचेगा वो कितना बचेगा 16j। और फिर अपन निकालेंगे ए एफ बी, ये हो जाएगा माइनस जी जे माइनस 0, तो ए एफ बी की वैल्यू जो जाएगी वो हो जाएगी माइनस जी जे। तो जो नेट अपन ने देखा कि ये जो फुटबॉल की इसकी स्पीड हो गई 16j और ये एफ बी हो गया माइनस जी जे। तो अगर अपन इसको ध्यान से देखेंगे तो देखो जो ये रिलेटिव वेलोसिटी ये भी जे में, और एक्सिलरेशन जो रिलेटिव वो भी किस में है, जे में, यानी दोनों के बीच अगर तुम देखोगे एंगल तो ये ऊपर की तरफ कितना है 16j और एक्सिलरेशन नीचे की तरफ कितना है जी जे। तो दोनों को देखेंगे, दोनों क्या है एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो पहले मैं एक चीज लिखवाना चाहता हूं, लिख लो पहले सब लोग ध्यान से, मैं इसको बुलवा रहा हूं सॉरी। तो देखो एक चीज को अपन को ध्यान में रखना है, मैं बोल रहा हूं उसको कि जब भी एक्सिलरेशन, रिलेटिव एक्सिलरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, यानी जब भी वेलोसिटी वेक्टर जो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है और रिलेटिव एक्सिलरेशन वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल यदि 0 और 180 है तो जो मोशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन। यानी इसका मतलब अपन बोल सकते हैं व्हेन एवर ए रिलेटिव एंड वी रिलेटिव के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री एंड
180 डिग्री होगा हमेशा, तो जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब 0 180 होगा तो उसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी या उसी डायरेक्शन में स्पीड घटेगी, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी या तो उसी डायरेक्शन में बढ़नी है या उसी डायरेक्शन में घटनी है। तो हमेशा पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो अपन पैराबोलिक मोशन के लिए, यदि अपन देखेंगे इफ ए रिलेटिव एंड वी रिलेटिव के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो, ना तो 0 हो और ना ही 180, बस 0 और 180 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट 0 और एग्जैक्ट 180 नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ में एक चीज और होना चाहिए कि जो वैल्यू ऑफ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिलेटिव शुड बी कांस्टेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड ही नहीं, केवल डायरेक्शन भी, दोनों चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए रिलेटिव शुड बी कांस्टेंट। तो जब भी मैग्नीट्यूड, ये तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि इफ ए रिलेटिव और वी रिलेटिव के बीच का जो एंगल है वो 0 से 180 के बीच में होगा और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए रिलेटिव जो होगा कांस्टेंट होगा, तो इस केस में जो पाथ होगा वो होगा पैराबोला। जो रिलेटिव पाथ हमेशा क्या होगा, पैराबोला। तुम जैसे देख पाते हो कि अपन जब एक स्टोन को फेंकते हैं हवा में तो स्टोन के पास क्या होती है, एक वेलोसिटी होती है, लेकिन हमेशा उसके पास जो एक्सीलरेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है, जी होता है। वो जी कांस्टेंट होता है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपन देख रहे होते हैं उसको, वो जी हमेशा कांस्टेंट होता है, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है। और हमेशा जो एंगल होता है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में ना तो कभी 0 रहता है ना कभी 180 रहता है, तो अपन बोलते हैं वो पाथ कैसा है, पैराबोला। सिमिलरली यहां भी ऐसा ही है कि जब देखो तुमने यहां से निकाला, तुमने निकाला सबसे पहले वी रिलेटिव, या आया 16J, और फिर तुमने निकाला ए रिलेटिव, या आया -GJ। तुम अब इन दोनों को कंपेयर करते हो, देख पा रहे हो कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, एग्जैक्ट 180 डिग्री है। और जब भी दोनों के बीच का एंगल एग्जैक्ट 180 है तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है सबको? तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, उसके बाद अपन नया मोशन कल से अपन स्टार्ट करेंगे। इसके और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है।